दोस्तों, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि कविता कहने की नहीं, सुनने की सबसे बड़ी कला है। हमारे समाज में आज जो माहौल बना हुआ है, उसमें सुनने की प्रवृत्ति दिनों दिन घटती जा रही है। हम सब केवल कहने के लिए बेताब हैं। सोशल मीडिया के आगमन के बाद हमारी कहने की प्यास और पागलपन बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारे पास कुछ कहने को भले ना हो, लेकिन कहने की इच्छा जगी है, सिर्फ कहते रहना। सब लोग कह रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। एक सामाजिक वातावरण बन गया है जिसमें कहना सुनना दोनों शामिल था, लेकिन अब सिर्फ कहना बच गया है, सुनना नहीं बचा। सुनना कविता की सबसे बड़ी ताकत है। शुरू से लेकर यह उसकी हमेशा से बड़ी ताकत रही है। हम कवि उन आवाजों को भी सुनता है जिसे कोई नहीं सुनना चाहता, न सुनता है। जिन आवाजों की लगातार अनदेखी की गई है, कवि उस पर गौर करते हैं, कवि उनकी आवाजों को स्वर देते हैं। जब कवि किसी की बात सुनेगा ही नहीं, किसकी आवाज को सुनेगा नहीं, तो कहेगा क्या? कवि केवल अपनी बात नहीं कहता है, उसके अंदर पूरा जमाना बोलता है, कवि के अंदर पूरा युग बोलता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाएं कवि की आंख से चूकती, उसकी नजर से चूकती नहीं है। ऐसी ध्वनियां जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, उन्हें कवि महत्वपूर्ण मानता है। वो कराहें, वो चीखें, वो आहटें जो समाज द्वारा लगातार उपेक्षित की जाती हैं, अनदेखी की जाती हैं, कवि उनको वाणी देता है। तो वाणी देने से पहले कवि सुनता है। लेकिन आज यह स्थिति है कि जो एक साथ हम जीवन जिसके साथ जी रहे होते हैं, हम लोग उसके साथ जी रहे होते हैं, हम उससे अपनी बात कह रहे होते हैं, लेकिन उसके कहे को सुन नहीं रहे होते हैं। हमारे लिए अब संवाद, दूसरों की बातें, दूसरों की आवाज केवल एक शोर है, एक ध्वनि है, जिस पर हम बहुत गौर नहीं फरमाते हैं। हमने अपने कान के भीतर कई पर्दे लगा रखे हैं और हमने तय कर रखा है कि हम बाहर की आवाजों को अपने भीतर नहीं आने देंगे। हम जब तक उन आवाजों को अपने भीतर अंतर मन तक नहीं ले जाते हैं, तब तक हमें उन आवाजों, उन कथनों का मर्म समझ में नहीं आएगा, उसका पता नहीं चलेगा। हम कवि कहने की हड़बड़ी से बचें। कहने की हड़बड़ी में सब है, लेकिन कवि भी अगर उसी हड़बड़ी का शिकार होगा तो उसकी रचनाशीलता का लगातार क्षरण होगा। उसके कहने में वो बात नहीं। एक कवि की वाणी में युगों का सत्य बोलता है। जो हजारों साल पहले कही गई बातें हैं, कवि उनको भी सुनता है और उसको अपने भीतर पकने देता है। उस आवाज के अर्थ, उस आवाज के संकेत को गंभीरता से समझता है, और तब जब वह बोलता है तो वह अपनी बात नहीं बोलता। उसकी बात में वे जो आवाजें अनदेखी की गई हैं, वे आवाजें जिनको सुना ही नहीं गया, कवि उनको वाणी देता है। इस तरह एक कवि में हजारों लोग बोलते हैं, तो यह कवि अकेले अपनी बात नहीं बोलता, कवि अपनी तरफ से अकेले नहीं बोलता। तो इसलिए उसे सुनना चाहिए। जो जितना अधिक सुनेगा, वह उसकी कविता में उतनी ज्यादा गहराई होगी। वरना आज का दौर ऐसा दौर है जिसमें लोगों की भाषा लगातार मर जाती है, मर जाएगी। तो इस मरती हुई भाषा को बचाने के लिए जरूरी है कि हम
आवाजों को सुने, हम आहटों को सुने, हम आहटों के संकेत को सुने। अभी पिछले दिनों एक केरल में हाथी की जो मृत्यु हुई, उसे हमने देखा कि किस तरह से वह लगातार पूरे समाज का मंथन करती रही। उस मंथन बाद में बात करता हूं, मैं अभी एक लाइव हूं। तो दोस्तों, ये आवाजों को सुनने का, ध्वनियों के संकेत सुनने का, प्रकृति के इशारे सुनने का, समझने का, यह काम साहित्यकार करता है, कवि करता है, वरना भाषाएं मर जाती है। भाषा के मर जाने पर मैंने पिछले दिनों एक कविता लिखी थी, मैं आपको सुनाता हूं। हम अपनी खुशी नहीं व्यक्त कर सकते क्योंकि दूसरों की नजर लग जाने का खतरा है। हम अपनी खुशी नहीं व्यक्त कर सकते क्योंकि दूसरों की नजर लग जाने का खतरा है। हम अपना दुख नहीं जता सकते क्योंकि उस पर दूसरे हंसेंगे। हम अपनी उपलब्धि नहीं जाहिर कर सकते क्योंकि लोग कहेंगे कि शेख ही बघार रहा है। हम अपनी कमियों की चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि लोग हमें हीन समझेंगे। हमें और सब ठीक है, कैसा चल रहा है के बीच करते रहना होता है संवाद, और भाषा यूं ही मर जाती है। तो दोस्तों, ये भाषाओं के मर जाने पर है कि जब हम जो कहना चाहते हैं वह नहीं कहते हैं, तो भाषाओं का कोई अर्थ भी रह जाता। कार्यशाला में रीमा बिंदल जी जुड़ी हैं, रश्मि सक्सेना जी जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि कवि बोलने, कविता लिखना बोलना नहीं है, कविता लिखना सुनना है। जब कोई किसी कवि को सुनता है तो वह केवल उसकी बात नहीं सुनता, उसमें पूरा युगबोध शामिल होता है। इसलिए कवि की आवाज, अगर वह सच्चा कवि है, अच्छा कवि है, तो उसकी आवाज सुनी जाती है और उसकी आवाज हजारों साल तक सुनी जाती है। हम आज तक गालिब को सुन रहे हैं, हम आज तक कबीर को सुन रहे हैं, हम आज तक रविंद्रनाथ को सुन रहे हैं। कई कवियों के उनके होते हुए नहीं सुना गया। आपको एक धूमिल, हमारी कविता के बड़े महत्वपूर्ण कवि रहे, साठोत्तरी दौर के बहुत महत्वपूर्ण कवि रहे। उन्होंने अपने कविता संग्रह का नाम ही रखा मुझे कल सुनना। वो जानते थे कि एक कवि को बहुत मुश्किल है कि एक कवि महत्वपूर्ण रचना कर रहा है, उसकी बात आज ही सुन ली जाए। कई बार कवि की स्वीकार्यता में समय लगता है, लेकिन जब लोग उसकी बात को स्वीकार करने लगते हैं तो उसकी बातों को गौर से सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं। आप देखिए, मुक्तिबोध जैसे महत्वपूर्ण कवि की कोई कविता संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन आज तक उसके बाद की, उनके जीवन काल के बाद की तमाम रचनाएं उनके प्रभाव में है। उनके सारे आलोचक उनकी बात को, उनकी कविताओं पर गौर करते हैं, उनकी बात का लोहा मानते हैं, उस पर चिंतन मनन होता है। तो साहब, जो कवि बोलता है वह तात्कालिक नहीं बोलता, तात्कालिक नहीं, उसकी आवाज में वह बार-बार गूंज होती है, तमाम जनता की बातें होती हैं और वह हजारों साल तक सुनी जाने वाली आवाजें होती हैं। इसलिए आप अगर तुरंत फुरत में चाहते हैं कि अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करें, अपनी कविताएं लिखें, बिना सोचे समझे, उसके शब्दों की तह में जाए बिना, जमाने की नब्ज को पकड़े बिना, अपने मंथन कर किए बगैर अगर आप लिखते हैं तो आपकी आवाज और सामान्य व्यक्ति की आवाज में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन यह जनता के साथ धोखा होगा, क्योंकि वो कवि के पास जाता है तो सोचता है कि नहीं, इसने काफी चिंतन के बाद कुछ लिखा है, इसमें हमें पढ़ना चाहिए। वो उसको संजीदगी के साथ लेता है। तो हमारी रचनाशीलता पर तमाम लोगों की आवाज को स्वर देने की जिम्मेदारी है, वाणी देने की जिम्मेदारी है। तो हमें उसी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अपनी रचनाशीलता को आगे बढ़ाना है। नमस्कार, शेष बातें फिर कभी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।